हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड मॉक टेस्ट है यूपी टीजीटी पीजीटी का, जो कि मैंने स्टार्ट किया है। मेरे 2 मॉक टेस्ट पहले हो चुके हैं। मेरा ये प्लेलिस्ट है, जो नए जुड़े हों इस चैनल से, इस वीडियो से, वो लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट पे, इस वाले प्लेलिस्ट पे टीजीटी पीजीटी मॉक टेस्ट करके प्लेलिस्ट है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पिछले 2 वीडियोस भी मिल जाएंगे। जो लोग नए जुड़े हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। यूपी टीजीटी पीजीटी जो तैयारी कर रहे हैं फाइन आर्ट्स से रिलेटेड, उनके लिए ये चैनल बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चंस डेली 20 क्वेश्चंस लाती हूँ, कलाकारों की श्रृंखला भी बनाती हूँ, और मॉडर्न आर्ट जो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है उसको मैं अलग से लेके आती हूँ। बुक्स के भी सजेशंस लेके आती हूँ, नए कुछ जो हॉट टॉपिक्स होते हैं जो फाइन आर्ट से रिलेटेड, वो भी मैं लेके आती हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाया करेगी, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सही होगा, मार्गदर्शन के लिए आपको सही होगा। बुक्स का भी एनालिसिस करके मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ कि कौन सी बुक्स आपको स्टडी के लिए अच्छी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। मॉक टेस्ट मेरा जो है उसका रूल है कि पहले मैं 20 क्वेश्चंस आपको बताती हूँ, आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए और खुद से आंसर को टिक करिए। ABCD करके आप आंसर देते जाइए, नंबर 1 का ABCD ऐसे करके आप आंसर दीजिए, और उसके बाद जब मैं 20 क्वेश्चंस कर लेती हूँ तो आप उसको फिर से आप चेक करिए। मैं जब आंसर दूंगी तो आपको डिस्क्राइब करके उस आंसर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको बता दूंगी, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और चीज़ें कैसे, कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई थी, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा, अल्तामिरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, स्पेन में, पेरिस में, उत्तर अमेरिका में। उत्क्रांतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन, अरस्तु, सुकरात या चार्ल्स फार्मर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, अल्तामिरा गुफा की खोज किसने की थी? E.V. हेवल, सांतुओला, ब्रुइल या इनमें से कोई नहीं। लास्को की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? फ्रांस, स्पेन, पेरिस, उत्तरी अमेरिका। उन्मत्त बैल का चित्र कहाँ पर चित्रित है? अल्तामिरा, लास्को, फोंत द गाम, त्राय फ्रेयर्स। विलेनडॉर्फ की सौंदर्य की देवी चूना पत्थर से निर्मित किस काल में बनी है? 27,000 ईस्वी पूर्व, लगभग 25,000 ईस्वी पूर्व, 23,000 ईस्वी पूर्व या 20,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस गुफा की दीवारों में चित्र बनाने से पहले पृष्ठभूमि को सफ़ेद रंग की पुताई की गई थी? तो आपको आंसर बताना है, अल्तामिरा, लास्को, गरगास या त्रायफेयर्स। फ्रेंड्स, पिछले मेरे 2 मॉक टेस्ट जो हैं प्रागैतिहासिक भारतीय कला से हैं, और ये वाला जो मॉक टेस्ट थर्ड वाला है प्रागैतिहासिक वेस्टर्न आर्ट से है, पाश्चात्य कला से है, जो कि आपको टीजीटी के लेवल में इंडियन आता है, पीजीटी के लेवल में वेस्टर्न आता है। तो जो लोग पीजीटी का भी प्रिपरेशन कर रहे हों उसके लिए, और जो लोग नेट JRF का प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए ये जो चैनल है, ये वीडियो है, ये बेस्ट होगा, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं वेस्टर्न में, पाश्चात्य कला से, जैसे ये फ्रांस की, भारत से जो बाहर की कलाएं हैं, वो आपके टीजीटी में नहीं आता। टीजीटी में सिलेबस तो नहीं दिया है, बट कभी कभी वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ देते हैं, बट पीजीटी में श्योर एंड सर्टेन उनके सिलेबस में होता है, भारतीय और पाश्चात्य दोनों कलाओं का साथ में उनका सिलेबस होता है, नेट में होता ही होता है। अगर जो लोग RPSC का दे रहे हैं, राजस्थान के लेक्चरर का, उनके लिए भी बेस्ट है। तो इस तरीके से ये जो वेस्टर्न आर्ट का प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चन है, ये सारे एग्ज़ाम्स में आएंगे। चित्रकला से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, उसके लिए भी आएंगे। कुछ लोग BFA के एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट है। बैलों का बृहद कक्ष नामक से प्रसिद्ध चित्र कहाँ पर चित्रित है? अल्तामिरा, लास्को, गरगास, त्राय फ्रेयर्स। 18 फुट लंबा बैल किसको, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, लेट मी चेक। ये था क्वेश्चन, 18 फुट लंबा बैल किस गुफा से प्राप्त है? टाइपिंग मिस्टेक था ये। तो आपको आंसर बताना है, अल्तामिरा, लास्को, गरगास,
त्राइफेयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्को की गुफा के चित्रण का प्रमुख विषय क्या था? भक्ति, आखेट, शक्ति या विजय? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फोंते द गाम नामक गुफा कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, इटली, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फोंते द गाम नामक गुफा के कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? लगभग 100, लगभग 200, लगभग 600, लगभग 500। फोंते द गाम की महीस होना चाहिए था यहाँ पे। महीस की आकृतियाँ किन रंगों से अंकित है? काला तथा लाल, लाल तथा भूरा, लाल तथा बादामी या बादामी तथा काला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दो सुंदर मृग एक दूसरे को निहारते हुए कहाँ पर चित्रित हैं? लास्को, कम्बारेली, फोंते द गाम, त्राइफेयर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ला कम्बारेली की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? फ्रांस, पेरिस, लंदन, उत्तरी अमेरिका। ला कम्बारेली में बनी अश्व किस नस्ल के माने जाते हैं? मैमथ, गोल्ड, कैस्पियन, बुजकाशी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्को की गुफा की खोज किसने की थी? डार्विन, ब्रुइल, चार्ल्स, हेनरी, बेंगवे। क्वेश्चन नंबर 18, तैरते हुए हिरन किस गुफा में पाए गए हैं? लास्को, कम्बारेली, फोंते द गाम, त्राइफेयर्स। नियाओ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? फ्रांस, अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, पेरिस। त्राइफेयर्स का नाम कैसे पड़ा? त्राइफेयर्स का नाम 3 फ्रेंड्स ने खोजा था इसलिए पड़ा, या 3 भाइयों ने खोजा था, या 3 भारतीयों ने खोजा था, या 3 दिन में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम त्राइफेयर्स पड़ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के लिए। अब आप इसको आंसर देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ अपना आंसर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन था अल्तामीरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अल्तामीरा की जो गुफाएं हैं ये फ्रांस में, स्पेन में स्थित है, जो कि सन 1869 में 1879 में स्पेन में अल्तामीरा की गुफा की खोज हुई थी। वह इस बात का ज्ञान हुआ था कि शैशव अवस्था में भी मानव जाति कलाकृतियों का निर्माण करते थे। साधन के रूप में केवल वनस्पतियों की डंडियों, पत्थरों के औजारों व रंगीन पत्थरों को पीसकर बनाए हुए रंग ही उपलब्ध होते थे, फिर भी उनको इस्तेमाल करके ये कलाकृतियाँ बनाई गई थीं। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि जब अल्तामीरा की गुफा को देखा गया था हमारे इस काल में 1879 में, जब उसको ढूंढा गया, उसको देखा गया, तो लोगों के लिए काफ़ी आश्चर्य की बात थी कि जब ये शैशव काल था, जब ये मानव का उत्पत्ति हो रही थी, जो क्रांतिवाद मीन्स विकासवाद जो चार्ल्स डार्विन ने किया था, उसमें पढ़ा जाता था कि मानव पहले वन मानुष था, फिर उसके बाद वो पहले बंदर था, फिर वन मानुष हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे विकास क्रम होता गया। तो उस समय जब शैशव काल चल रहा था, तो उस समय किस तरीके से जो मानव था वो अपनी गुफाओं में रहते रहते कलाकृतियाँ भी बनाता था। उनको कैसे ये चीज़ें आई कि नहीं, कलाकृतियाँ हैं, ये चीज़ों को खुरच के, उनके पास उस समय कोई सटीक औजार नहीं हुआ करते थे, सटीक जैसे आप लाइन करने के लिए उनके पास कोई चीज़ें नहीं, तो डंडे से, पत्थरों से, नुकीले पत्थरों से उन्होंने खुरचना शुरू किया। खुरचने के बाद कुछ मानव को ऐसा भी फील हुआ कि उसमें कलर्स भी फिल करने शुरू कर दिए। तब ये सारी चीज़ें जानना बड़ा ही टफ होता है कि कैसे उन्होंने रंगीन पत्थरों को पीस कर उसमें रंग बनाए होंगे और उसको उसमें इस्तेमाल किया होगा और उसको चित्रित करके उसको कलर भी किया था। तो ये बड़े ही आश्चर्य की बात हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्क्रांतिवाद मीन्स वही विकासवाद जिसका प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। राइट आंसर इज ए। आप कभी चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उनके मानव के स्टेप बाय स्टेप विकासवाद के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, उत्क्रांतिवाद, विकासवाद। ठीक है, अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की थी? अल्तामीरा की खोज जो कहते हैं वो बी सांतुओला ने की थी। ये एक छोटी लड़की थी जिसने इस गुफा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4, लास्को की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? लास्को की गुफाएं जो है वो फ्रांस में स्थित है। सन 1940 में इसको खोजा गया था। फ्रांस में प्राप्त लास्को के पूर्व पाषाणकालीन गुफा का आविष्कार अल्तामीरा की गुफा की तरह ही अचानक हुआ था। जब लड़के अपने खोए हुए कुत्ते की तलाश में जमीन के गड्ढे में घुसकर उसको खोदने का प्रयास कर रहे थे, तब ये गुफा की खोज हुई थी। ठीक है, अल्तामीरा भी एक
अनजाने में ही खोज की गई थी और जो लास्को थी इसकी भी खोज अनजाने में ही हुई थी। लास्को में बहुत सारे चित्र पाए जाते हैं, उन्मत्त बैल के, उन्मत्त हाथी के, घोड़े के, हमले के, पैंतर में खड़ा, जंगली सांड, बारहसिंगा आदि लास्को में बहुत सारे चित्र पाए जाते हैं। उन्मत्त बैल का चित्र कहाँ पर चित्रित है? तो उन्मत्त बैल भी आपके लास्को में ही पाया जाता है। राइट आंसर इज बी, लास्को में। तो मैंने बताया लास्को में बहुत सारे चित्र पाए जाते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, लास्को की गुफा। क्वेश्चन नंबर 6, विलेनडॉर्फ की सौंदर्य की देवी चूना पत्थर की बनी है, वो किस काल में निर्मित हुई थी? तो ये है जो ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 27,000 ईस्वी पूर्व में चित्रित हुई थी विलेनडॉर्फ की प्रतिमा। विलेनडॉर्फ की सौंदर्य की देवी थी जो कि चूना पत्थर से बनी थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विलेनडॉर्फ की सौंदर्य की देवी चूना पत्थर से बनी थी। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि विलेनडॉर्फ की प्रतिमा किस देवी के लिए समर्पित है? तो सौंदर्य की देवी के लिए समर्पित है। किस काल में बनी थी? 27,000 ईस्वी पूर्व, 27,000 ईस्वी पूर्व, बैक सेंचुरी। ठीक है। दक्षिण ऑस्ट्रिया में पाई गई विश्व प्रसिद्ध मूर्ति विलेनडॉर्फ की सौंदर्य की देवी लगभग 5.5 फुट लंबी है। वह चूना पत्थर की बनी है जिसका काल हमें 27,000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। वह प्रजनन एवं समृद्धि के प्रतीक के रूप में बनाई गई हो सकती हैं। हम अनुमान ही लगा सकते हैं। इस मूर्ति को सौंदर्य देवी इसलिए कहा जाता है कि वह विवस्त्र है और कि उसकी मुद्रा जो है ग्रीक सौंदर्य देवी की मूर्तियों की मुद्रा से मिलती जुलती है, किंतु इसका अनुमान लगाना कठिन है कि यह मूर्ति किसी देवी की है या किसी विशेष स्त्री की है। बट अनुमान लगाने में हम उसको सौंदर्य की देवी कहने लगे। ठीक है, क्योंकि जो भी पुराने साक्ष्य मिलते हैं सारा अनुमान से ही लगाया जाता है, उनकी एक भाव भंगिमा से, उनके रूप श्रृंगार से, उनके सारे जो बनाई गई है जिस चीज़ पे, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है और कैसे है, किसको समर्पित है। तो ये सारी चीज़ें अनुमान पे ही बेस्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुफा की दीवारों में चित्र बनाने से पहले पृष्ठभूमि को सफ़ेद रंग से पुताई की गई थी? तो ये था लास्को की गुफा में। मैंने अभी बताया कि लास्को की जो गुफा थी वो बहुत ही ज़्यादा चित्रित थी, उसमें चित्रों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इस तरीके से वहाँ पे लगभग 600 से ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। अलग अलग फोंतेगाम में भी बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं, लास्को में भी, और कम्बारेली, आपके अल्तामीरा, इन सब गुफाओं में चित्रों का भरमार पड़ा हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लास्को। क्वेश्चन नंबर 8, बैलों की बृहत कक्ष नाम से प्रसिद्ध चित्र कहाँ पर स्थित है? ये भी लास्को का ही है। राइट आंसर इज बी, लास्को। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 18 फुट लंबा बैल किस गुफा से प्राप्त है? ये भी है लास्को का ही, मैंने जिक्र किया है। 18 फीट लंबा बैल जो कि लास्को से प्राप्त हुआ है। लास्को गुफा का एक गुफा बैलों का बृहद कक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरीके से है। चित्र अधिक महत्वपूर्ण है इसमें, इस चित्र मालिका में, जिसमें 4 बड़े काले बैलों को कतार में चित्रित किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा बैल 18 फुट लंबा बनाया गया है। सबसे आगे लाल व काले रंग में चित्रित छोटे घोड़ों का समूह चित्र है। मध्यवर्ती कक्ष में अतिरिक्त कुछ संकुचित मार्ग व अश्व कक्ष हैं जो कि हिरण, गौर, गैंडा वगैरह जानवरों के लिए चित्रित हैं। तो और भी जो कक्ष हैं उसमें हिरण है, गैंडा है वगैरह, अलग अलग जानवर चित्रित किए गए हैं। कुछ जो बैल से समर्पित हैं, बैल को ज़्यादा बैलों का काम हुआ है, उनको बैलों का वृहद कक्ष कहा जाने लगा। उसमें जो सबसे हाई हाइट की थी, जो 18 फुट लंबा बैल बनाया गया। सोचो आप 18 फुट लंबा बैल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं पहाड़ों की दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, लास्को की गुफा के चित्र का प्रमुख विषय क्या था? ये तो इजी क्वेश्चन था। राइट आंसर इज बी, आखेट था। प्रागैतिहासिक काल के सारे जो गुफा के विषय होते थे वो आखेट होते थे, या उन पे विजय प्राप्त करके उनके खुशी आनंद से रिलेटेड होते थे।
क्वेश्चन नंबर 11, फोंते द गाम कहाँ पर स्थित है? फोंते द गाम भी फ्रांस में स्थित है। राइट आंसर इज ए, फ्रांस में। फोंते द गाम फ्रांस की भूमि पर सर्वाधिक अलंकृत फोंते द गाम गुफा है, जो कि व्यून घाटी, जिसका नाम है व्यून घाटी में स्थित है। यहाँ 300 फीट लंबा सकरा मार्ग है, जिसमें दोनों और कई छोटी छोटी गैलरियां निकली हैं। मुख्य गैलरी में ऊंचाई कहीं कहीं 23 से 26 फीट तक है। प्रवेश द्वार के कोई 210 फीट भीतर से चित्र प्रारंभ होते हैं। यहाँ दिन के प्रकाश में प्रकाश भी नहीं पहुँचता है। ये इतनी अंदर की गुफाएं हैं। में भी मानव अपने आप को बाहरी जानवरों से सुरक्षित करने के लिए इस गुफा में ज़्यादा रहता रहा होगा, निश्चिंत होकर वो रहते रहे होंगे। इस वजह से जो फोंते द गाम नामक गुफा थी, इसमें सबसे ज़्यादा चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोंते द गाम में कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? तो लगभग यहाँ पे 200 चित्र प्राप्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका टिक लगा देती हूँ, बी, 200। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोंते द गाम में महिष की आकृति किन रंगों में चित्रित की गई है? जो महिष था फोंते द गाम में, उसमें लाल तथा बादामी रंग को यूज़ किया गया है। लाल गेरू हो सकता है, बादामी गेरू को और खड़िया को मिक्स करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से चूना और गेरू को मिक्स करने के बाद बादामी बना होगा। तो इस तरीके से लाल और बादामी रंग का चित्रण फोंते द गाम में हुआ है, जो कि महिष का चित्रण किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा लाल तथा बादामी। सी इज़ द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दो सुंदर मृग एक दूसरे को निहारते हुए कहाँ पर चित्रित हैं? ये है फोंते द गाम का ही चित्र है। राइट आंसर इज सी, फोंते द गाम। फोंते द गाम में बहुत सारे चित्र पाए गए हैं, जैसे कि हम संख्याएं भी देख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर दो सुंदर मृग एक दूसरे को निहारते हुए फोंते द गाम में स्थित हैं। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। फोंते द गाम, फोंते द गाम में 8 महिष के दृश्य हैं। जंगली अश्व 40 हैं, मैमथ 23 हैं, बारहसिंगा 17 हैं, जंगली वृषभ 8 हैं, गैंडे का 2 चित्र पाया गया है। तो इस तरीके से फोंते द गाम जो चित्र है, जो गुफा है, उसमें 200 से ज़्यादा चित्र पाए गए हैं, जिसमें अलग अलग चित्रों को डिवाइड भी किया गया है। तो जंगली अश्व जो है वो 40 हैं, महिष 8 है, मैमथ 23 है, 23 है, बारहसिंगा 17, जंगली वृषभ 8 हैं, गैंडे 2 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ला कम्बारेली की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये है फ्रांस में। राइट आंसर इज ए, फ्रांस में। ला कम्बारेली में बने अश्व किस नस्ल में माने जाते हैं? तो जो ला कम्बारेली में जो अश्व हैं, वो अश्वों के बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं इस विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। तो कोल्ट जो प्रजाति है वो उस समय पाई जाती थी ला कम्बारेली में। कोल्ट को जो कहते हैं कि इस नस्ल के वंशज आज भी मंगोलिया तथा विश्व के कुछ चिड़ियाघरों में सुरक्षित हैं। इन्हें प्रेजेवाल्स्की के अश्व प्रेजेवाल्स्की हॉर्स नाम दिया गया था। इसका अस्तित्व भारत में भी कुछ जगहों पर देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, लास्को की गुफा की खोज किसने की थी? तो लास्को की गुफा की खोज जो हुई थी वो ब्रुएल ने की थी। राइट आंसर इज बी, ब्रुएल। 1940 में इसकी खोज की गई थी। लास्को की गुफा की फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र में पाया जाता है। ये ब्रुएल ने इनको खोजा था 1940 में, लास्को की गुफा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, तैरते हुए हिरण किस गुफा में पाए गए हैं? तैरते हुए हिरण भी लास्को के ही गुफा में पाए गए हैं। राइट आंसर इज ए, लास्को। इस गुफा में तैरते हुए हिरण वाले चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके केवल सिर एवं ग्रीवा चित्र हैं, मानो इन्हें किसी प्रभाववादी चित्रकार ने अंकित किया गया हो। संपूर्ण चित्र की लंबाई 16 फुट 6 इंच है, 16 फुट 6 इंच है। इस सामने वाली दीवार पर अनेक जंगली अश्व व 2 सुंदर महिष चित्रित हैं। ये पशु परस्पर तो तैरते हुए हिरण किस गुफा में पाए गए?
लास्को की गुफा में पाए गए। राइट आंसर इज ए, लास्को की गुफा। ठीक है, ए। जो गुफा में तैरते हुए हिरण वाले चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके केवल सिर एवं ग्रीवा चित्रित है, मानो इन्हें किसी प्रभाववादी चित्रकार ने अंकित किया हो। संपूर्ण चित्र की लंबाई 16 फुट 6 इंच है। सामने वाली दीवार पर अनेक जंगली अश्व व 2 सुंदर महिष चित्रित हैं। ये पशु परस्पर पीठ मिलाए खड़े हैं। यहाँ पर एक हिरण का भी सुंदर उत्कीर्णन चित्र हुआ है, जिसमें इस पशु की शक्ति का अच्छा अंकन हुआ है। इस अश्व को एक सिंह के उत्कीर्ण चित्र भी उल्लिखित हैं। इस अश्व और एक सिंह का भी चित्र उल्लेखनीय यहाँ पर है। काले अश्व तथा बहुरंगी जाल उत्कीर्ण विधि के द्वारा चित्रित किए गए हैं। उत्कीर्ण विधि मीन्स आपका ईचिंग कह सकते हैं, आप उसको घिस के जो ईच करके बनाया जाता है उस तरीके से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, नियाओ की गुफा कहाँ पर स्थित है? नियाओ जो है वो भी फ्रांस में ही स्थित है। राइट आंसर इज ए, फ्रांस में स्थित है नियाओ की गुफा। पैरोनीज की घाटी की ओर उन्मुख यह विशाल गुफा है, जो कि निकटतम नगर तारास्कन सुर एरियेज से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नियाओ की गुफाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। त्रायफेयर्स का नाम कैसे पड़ा? त्रायफेयर्स जो था वो 3 भाइयों ने खोजा था। 3 भाइयों की गुफा कहा जाता है इनको, इसी वजह से इसका नाम त्रायफेयर्स पड़ा था। कहा जाता है कि फ्रांस में इसकी खोज हेनरी बैंगवे तथा उनके 3 पुत्रों के द्वारा की गई थी। इसी कारण से इसका नाम 3 भाइयों की गुफा नाम से जाना जाता है, गुफा पड़ गया था। इसका अंतरंग कक्ष जो पवित्र भूमि सेंचुरी के नाम से जाना जाता है प्रसिद्ध है। गुफा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों से जो गुफा है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों से सुसज्जित है। त्रायफेयर्स की गुफा भी कलाकृति के मायने में बहुत ही सुंदर पाई गई है। लास्को की गुफा हो गई, न्योन की गुफा हो गई, अल्तामिरा की गुफा हो गई। हम फूंतगांव हमने पढ़ लिया। अभी प्रागैतिहासिक पाश्चात्य की कुछ गुफाएं अभी बची रह गई हैं, जो कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं लेके आऊँगी। क्वेश्चन से ही नहीं है, 20 क्वेश्चन तो हैं ही हैं, उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं मैं इसमें आपको जो डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये सारी चीज़ें पता हैं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।